बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने जो है एक क्वेश्चन किया था कि जी कम्पैक्ट प्लांटेशन जिसको बोलते हैं कि खेत में या पूरी ज़मीन में दरख्तकारी अगर करनी हो तो कैसे की जाए। तो ये कुछ डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, उनके तहत जो है ये खेत का नक्शा वगैरह जो है आप लोग देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये सिमत का जो है वो ख़ास ख्याल किया जाता है कि शुमाल जनूब और राइट से लेफ़्ट मशरक़ मगरब है। अब ये पहले वाला खेत बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो मशरक़ से मगरब, यानी कि इस साइड से आपका सूरज जो है इस पौधे को पड़ रहा है सुबह के वक्त, फिर शाम के वक्त इस साइड से ये सूरज की रोशनी इस पौधे को जो है वो पड़ेगी। तो ये पौधे से पौधा फासला और लाइन से लाइन फासला आप लोगों ने बराबर रखना है। डायग्राम में थोड़ा सा मैंने ये फासला इसलिए बड़ा रखा है ताकि कंजेशन ना हो और ये वाज़े तौर पे आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये पौधे आपने इस तरतीब के साथ लगा देने हैं और ये पौधे से पौधा फ़र्ज़ करो आपने जो है मुख्तलिफ़ पौधों की मैं तफसील शेयर कर लेता हूँ कि ये शुरू में हमने फासला रखना है। गढ़ों का फासला पौधे लगाने के लिए या बिजाई करने के लिए अगर आपने सफ़ेदा लगाना है तो मुनासिब है 5 से 6 फिट का फासला जो है पौधे से पौधा, यानी कि इस पौधे से पौधे का फासला भी 6 फुट होगा और इस लाइन से इस लाइन का फासला भी 6 फिट का या 5 फिट का रखा जाएगा। ये फिर 5 या 6 फिट का फासला इसलिए डिसाइड किया जाता है कि ज़मीन में पानी कितना है और ज़मीन की क्वालिटी कैसी है। अगर पानी कम है, आप कम पानी दे सकते हैं तो थोड़ा सा आपने फासला बढ़ा देना है, 6 फुट पे ले आएँ। अगर आपके पास पानी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ज़मीन अच्छी है, तो आप इसका फासला जो है 5 फुट पे करें ताकि पौधों की तादाद आपकी ज़्यादा बढ़ सके। पॉपुलर का फासला जो है वो 4 से 5 फिट का रखा है, यानी कि पौधे से पौधा फासला जो है वो 4 फिट या 5 फिट, और इस पौधे से इधर के पौधे का भी फासला 4 फिट या 5 फिट, यानी कि ये लाइन से लाइन फासला होता है और ये पौधे से पौधा फासला होता है। तो पौधे का पौधा फासला भी 4 या 5 फिट रखें और इस लाइन से इस लाइन का फासला भी 4 से 5 फिट रखें। किकर के लिए 6 से 8 फुट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। बेर के लिए जो है वो रिकमेंडेशन है 5 से 6 फुट के लिए, फुलाई से 4 से 5 फिट के लिए। इसी तरह आप अगर कोई और जो है वो लगाना चाहते हैं तो वो फिर आप व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ लेंगे, तो मैं आपको फासले जो है रिकमेंड करके इलाके के हिसाब से बताता जाऊँगा। अब शुरू में आपने इस तरतीब के साथ बिल्कुल देखो कि सुबह के टाइम पे आपकी सूरज की रोशनी इस पौधे को इधर से पड़ी है मशरिक़ वाली साइड से, और शाम को इस पौधे को मगरब वाली साइड से जो है रोशनी पड़ गई। इसी तरह इन सारे पौधों को जो है सुबह के टाइम पे जो है इस साइड से रोशनी पड़ेगी और शाम के टाइम पे इस साइड से जो है आपकी रोशनी लेफ़्ट साइड से मगरब वाली साइड से पड़ जाएगी। अब इसमें करने वाली ये चीज़ है कि अब जिस वक्त आपने पहली यानी कि फसल आपने ये लगा दी हैं, तो शुरू में ये करीब करीब होने की वजह से पौधे की एक फितरत होती है कि वो अपनी ऊंचाई हासिल करता है, सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए दूसरे पौधों के साथ मुकाबले में होता है और ऊंचे से ऊंचा जाता है, लंबाई लेता है। जब ये लंबाई ले लेंगे एक मुनासिब लंबाई के बाद, फिर मसलन अगर आपने सफ़ेदा लगाया है तो सफ़ेदा जो है वो 6 साल के बाद काटा जाता है, तो आपने 3 साल के बाद ये दरमियान वाले गोल दायरे वाले दरख्त आपने काट लेने हैं इस तरतीब से। अब इसके सामने वाला दरख्त हमने छोड़ दिया है और ये काट लिया है। अब इसके जो काटा है इसके सामने में ये दरख्त भी बकाया है और ये दरख्त भी जो है वो बकाया है। इसी तरीके से ये गोल दायरों वाले एक एक करके जो है हमने काट देने हैं। जब ये हम काटेंगे, और सफ़ेदा का फासला मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 फुट है, अगर आपने ये फासला जो है 5 फिट रखा हुआ है तो ये फासला आपका फिर पौधे से पौधे का फासला 10 फिट हो जाएगा, और इसी तरीके से इस पौधे से इस पौधे का फासला भी आपका जो है बड़ा रीज़नेबल 8 से 10 फिट तक चला जाएगा। ये फासला भी आपका जो है तकरीबन 8 फिट का जो है वो हो जाएगा। इससे ये होता है कि पौधा फिर अपनी जो है बढ़त जो है, जो बुलंदी लेने वाला मुकाबला होता है वो कम कर देता है, ज़मीन से खुराक लेके अपनी मोटाई जो है लपेट वो बढ़ाना शुरू कर देता है। उससे फिर पौधे का वज़न जो है वो बढ़ता जाता है। अगर आपका खेत जिस अंदाज का भी है, वो खेत तो बिल्कुल था कि जी आपका जो है ना ये यानी कि मशरिक़ और बिल्कुल यानी कि शुमाल जनूब पे थी, और ये साइड जो है आपकी मशरिक़ मगरब पे थी, बिल्कुल यानी कि शुमाल जनूब पे ये साइड थी, ये मशरिक़ मगरब पे थी, बिल्कुल यानी कि सीधा सीधा खेत था सिमत के हिसाब से। अब ये खेत थोड़ा सा तिरछा है, खेत तिरछा भी हो तो आपने ये करना है कि इसी तरतीब से जैसे ये आप शक्ल देख लें कि शुमाल जनूब, और ये लाइन इसी तरह शुमाल जनूब को लगा दी है। तो जो दूसरी बात मैंने बताई थी कि आपने जो है ना वो बिल्कुल मशरिक़ मगरब, अब आपने यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करो मशरिक़ मगरब का जो है इस अंदाज से जो है वो कर देना है, लाइन लगा देनी है। ये मशरिक़ मगरब की लाइन अगर आपने लगा दी है तो इसके ऊपर जमा का निशान बनाने के लिए ऐसे जो है आपने शुमालन जनूबन जो है लाइन लगानी है, और उस लाइन के ऊपर आपने अपने पौधे जो है लगाते जाना है। ये तीसरा खेत कुछ और जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन का है,
तो इस तरीके से खेत जिस भी डिज़ाइन का है, आपने पौधों को जो है वो शुमालन जनूबन लाइन खींच के उनके ऊपर जो उस लाइन के ऊपर लगाना है, और लाइन से लाइन और पौधे से पौधे का फासला आपने शुरू में बराबर रखना है, और फिर कुछ अरसे के बाद आपने पौधे दरमियान से जब निकालना है, शुरू में फासला बराबर रखने का मकसद ये होता है कि पौधा जो है वो बुलंदी ले, अपना कद जो है वो हासिल करे, और अच्छी मिकदार में वो पौधे जो है वो तैयार हो जाएं। क्योंकि जो पौधा शुरू में बुलंदी ले जाता है, राइट लेफ़्ट किसी साइड पे वो नहीं झुकता, तो जो उसका शुरू का पीस होता है जिसको हम बट लाग बोलते हैं, या शुरू का जो टिम्बर का टुकड़ा होता है, उसकी कीमत सिधाई होने की वजह से वो आपको कीमत अच्छी दे जाता है। अगर ये पौधा शुरू में ही टेढ़ा हो जाए, फासला ज़्यादा होने की वजह से, हवा के दबाव की वजह से ये दरख्त बिलमुम टेढ़े हो जाते हैं, तो टेढ़े होने की वजह से जो आपका बट लाग का रकम है, जो आपके शुरू के टिम्बर का रकम है, वो आपको कम मिलती है। तो इसलिए ये डिज़ाइन जो है भाइयों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।